नमस्कार। पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं पेपर कोड 889 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस दूंगी और मैं आपके साथ करूंगी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जो हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं, बट देयर इज अनदर वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विश टू वॉच इट एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश। देयर इज अ सेपरेट वीडियो। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं फटाफट पेपर कोड 889 की। हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू बुद्धा? इनमें से कौन है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? और हमारे चार ऑप्शंस हैं, सारनाथ, त्रिशाला, आर्य सत्य और संघ। ये चार हैं हमारे ऑप्शंस। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें फर्स्ट वाले का आंसर क्या है। फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है त्रिशाला। जो त्रिशाला है ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है और त्रिशाला जो थी ये महावीर जी की माता का नाम है। ठीक है, याद रखना ये महावीर जी की माता का नाम है। तो आंसर है हमारा बी। सारनाथ क्या है? सारनाथ जो है ये 10 किलोमीटर दूर है वाराणसी से और ये वो स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। ठीक है, आर्य सत्य क्या है? जो आर्य टर्म है ये बुद्धिज्म में काफी इस्तेमाल की जाती है और इसका मतलब होता है जो सामान्य न हो, नोबल हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और जो संघ है, संघ क्या है? संघ जो है ये मोनास्टिक ऑर्डर है। ओके, 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म क्या थे? गौतम बुद्ध और संघ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर है हमारा बी, त्रिशाला। वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज लीस्ट कंटेन्ड इन। इनमें से सबसे कम पानी किसमें पाया जाता है? सबसे कम जल किसमें पाया जाएगा? एटमॉस्फेयर में, बायोस्फीयर में, झीलों में या फिर मिट्टी में। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। इन सभी में पानी तो होता है पर सबसे कम किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आंसर है बी। जो बायोस्फीयर है जहां पर ऑल लाइफ अकर्स, जो सेल्फ रेगुलेटिंग एक सिस्टम है, वहां पर सबसे कम पानी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर है बी। 28 which of the following has been correctly matched with the founding year? इनमें से वो कौन सा है, कौन सा संगठन है, वो संगठन और उसका जो स्थापना वर्ष है उनका सही मेल किया गया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 3 तो गलत है और एक हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। अब हिंदू महासभा के बारे में दिया गया है कि इसकी स्थापना 1919 में हुई, लेकिन जो हिंदू महासभा है इसका स्थापना वर्ष है 1914, तो पहले वाला तो गलत है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका फाउंडिंग डेट मानी जाती है इसकी 25 दिसंबर 1925, राइट। तो सेकंड वाली हमारी ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। आगे जाकर इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी कहा गया और इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1928, तो ये भी आपका गलत है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, 1960। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है बी, 28 बी। Who founded the विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी। वो थे गोपाल, वो थे ध्रुव, देवपाल या फिर धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर क्या है? 29 का 29 का आंसर है हमारा ये, इसका आंसर है धर्मपाल। जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। पाला डायनेस्टी के शासक थे ये। ठीक है, याद रखना पाला डायनेस्टी के शासक थे ये। और ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स थे बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा आंसर क्या है? डी, 29 धर्मपाला। Which of the following was Babur's first expedition to India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाबर का पहला अभियान था? तो भारत में बाबर का पहला अभियान कौन था? सियालकोट के किले पर हमला, भीरा के किले पर हमला, पेशावर पर हमला या पानीपत की लड़ाई? पानीपत की लड़ाई तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये हुई थी 1526 में पानीपत में। ठीक है, अब हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस। बाबर का जो पहला अभियान था भारत में वो था अटैकिंग फोर्ट ऑफ भीरा और ये हुआ था 1519 में, याद रखना। और उसके बाद यहां से भीरा से वो गए थे सियालकोट के किले की ओर, पर रास्ते में ही उनको पता चला था कि उनका जो खुद का
प्रोविंस था काबुल में, ठीक है, उनका जो खुद का प्रोविंस था वहां पर कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए उनको लौटना पड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आंसर क्या है? अटैकिंग फोर्ट ऑफ भीरा। 30 का आंसर है बी। 31. In which of the following years no session of the Congress was held? इनमें से कौन से वर्ष में कांग्रेस का कोई सत्र ही नहीं हुआ? निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस का कोई भी सत्र आयोजित नहीं किया गया था? 1931, 1932, 1930 या 1933? ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। 1930 में कांग्रेस का कोई भी सेशन नहीं हुआ था। और क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस वक्त भारत में चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसके कारण कोई भी सत्र नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर है हमारा सी। आशा पूर्णा देवी, who was the first woman to receive the ज्ञानपीठ award, wrote in which language? आशा पूर्णा देवी जो कि प्रथम महिला थी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो किस भाषा में लिखती थी? ठीक है, आपको ये बताना है। आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। वह कौन सी भाषा में लिखती थी? हमारे ऑप्शंस हैं असमिया, उड़िया, बंगाली या फिर हिंदी। क्वेश्चन नंबर 32, ये एक बंगाली लेखिका है, ठीक है, ये एक बंगाली भाषा में लिखती हैं और ये एक नॉवेलिस्ट है, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, ये एक कवयित्री है और लिखती हैं ये बंगाली लैंग्वेज में। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर है हमारा बी, 32 बी। सलार जंग म्यूजियम इज इन विच सिटी ऑफ इंडिया? जो सलार जंग संग्रहालय है वो भारत के कौन से शहर में है? सलार जंग संग्रहालय चेन्नई में है, बैंगलोर में है, मैसूर में है या फिर हैदराबाद में है? क्वेश्चन नंबर 33, जो सलार जंग म्यूजियम है, सलार जंग संग्रहालय है, वो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, बहुत ही फेमस म्यूजियम है ये, आपको मौका मिले तो आप जरूर विजिट करना। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, व्हाट इज तेजन बाई फेमस फॉर? तीजन बाई किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तीजन बाई, सबसे पहले तो आपको जानना होगा तेजन बाई कौन है। ये एक पांडवानी सिंगर है, ठीक है, एक महिला है, बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन दुनिया भर में इन्होंने घूम घूम कर पांडवानी सिंगिंग को लोकप्रिय बनाया है, ठीक है, पांडवानी गायन के लिए ये बहुत ही फेमस है। अब पांडवानी गायन क्या होता है, अब आपको ये भी बताती हूँ कि जो पांडवानी गायन है वो एक प्रकार की फोक सिंगिंग है, ठीक है, वो फोक सिंगिंग है और उसमें जनरली जो पांडव थे, 5 पांडव थे ना आपके, उनके बारे में ये पांडवानी सिंगिंग है, उससे संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है पांडवानी सिंगिंग, ये एक फोक सिंगिंग स्टाइल है, इसमें जनरली हम वो कहानियां सुनाते हैं जो महाभारत से संबंधित हो, पांडवों से संबंधित हो, और इसमें जनरली साथ में कुछ म्यूजिकल अकम्पनीमेंट्स भी होते हैं जिनके साथ गाया जाता है, और तीजन बाई जो है वो पांडवानी सिंगिंग के लिए बेहद फेमस है। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर है हमारा बी। 35, the national game और sports of Spain is? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जब भी स्पेन का नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले बुल फाइटिंग आती है, राइट, कि एक सांड होगा और एक व्यक्ति होगा जो लाल रंग का कपड़ा सांड को दिखाएगा और फिर उनकी लड़ाई होगी, हमारे दिमाग में ये चित्र बनता है। पर क्या वास्तविक रूप से बुल फाइटिंग जो है वहां का नेशनल स्पोर्ट्स भी है? देखते हैं स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बुल फाइटिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर हॉकी। क्वेश्चन नंबर 35, स्पेन का नेशनल स्पोर्ट्स है फुटबॉल। आंसर क्या है? सी। तो क्वेश्चन नंबर 35 आंसर है सी। 36, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 36, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ पर देखिए 1874, 1774, 1765 या 1782। क्वेश्चन नंबर 36, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वर्ष 1774 में, ठीक है। सो 1774 में इसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ते में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ये भी बताती हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताती हूँ कि जो पहले जज थे उनका नाम था इलेजा इम्पी, ठीक है, ये इनका नाम था। और 1774 से लेकर 1783 तक, इस पीरियड तक ये जो
पीरियड है, ये कोर्ट के पहले जज थे, पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा आंसर क्या है? 36 के लिए हमारा आंसर है बी 1774। Which planet has the longest day? सबसे लंबा दिन कौन से ग्रह पर होता है? ठीक है, सबसे लंबा दिन कौन से ग्रह पर होता है? शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ए। मार्स पर तो जो दिन होता है वो लगभग पृथ्वी के दिन के बराबर ही होता है, मोटा मोटा सा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है ए, वीनस। वीनस पर सबसे लंबा दिन होता है। 38. The first Nobel Prize in Physics was given in 1901 to the scientist who discovered X-rays. Who was he? तो जो पहला नोबेल प्राइज था फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, वो 1901 में दिया गया और उस वैज्ञानिक को दिया गया जिसने एक्सरे की खोज की थी। ये एक्सरे की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ठीक है, एक्सरे आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण खोज है, क्या इसके बिना मेडिकल साइंस सर्वाइव कर सकता है? खैर, मेडिकल साइंस में तो इसका कंट्रीब्यूशन है ही, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जगह कंट्रीब्यूशन है। तो बताइए कि एक्सरे की खोज करने वाले कौन थे जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया? वो थे विलियम क्रुक्स, लुइस एल्वारेज, हेनरी मॉसले या विल्हेम रॉन्टेन। ये नाम है हमारे। क्वेश्चन नंबर 38, बंदे का नाम क्या है? ये एक जर्मन इंजीनियर है, फिजिस्ट है और इनका नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 38, इनका नाम है विल्हेम रॉन्टेन, ये इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 38। अगला प्रश्न है हमारा, एरेनकाइमा इज हेल्पफुल टू प्लांट्स बाय। एरेनकाइमा जो होता है पौधों में पाया जाता है, लेकिन वो पौधों की किस प्रकार से मदद करता है? उसका पौधों में फंक्शन क्या है? वो पौधों को लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पॉइंट नंबर 1। वो पौधों को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। वो फोटोसिंथेसिस के लिए बढ़ावा देता है, वो प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है, या फिर वो बॉयगेंसी इन हाइड्रोफाइट्स प्रोवाइड करता है। हाइड्रोफाइट्स में वो हल्कापन देने के लिए होता है एरेनकाइमा। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो जो एरेनकाइमा है वो देता है बॉयंसी इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो पानी में ग्रो हो सकते हैं, जो पानी की सैलिनिटी को झेल सकते हैं। हर प्रकार का पौधा जो है वो पानी में ग्रो नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर है हमारा डी। और जो एरेनकाइमा होता है ये एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है। ठीक है, ये स्पॉन्जी टिश्यू होता है और ये जो एयर स्पेसेस और एयर चैनल्स होते हैं लीव, स्टेम्स, रूट्स वगैरह में, वहां पाया जाएगा और गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। तो 39 का आंसर है डी। Which of the following has centrioles? बायोलॉजी का क्वेश्चन कि सेंट्रियोल्स किस में होते हैं? सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम में होते हैं, स्पिंडल फाइबर में होते हैं, सेंट्रोसोम में होते हैं या सेंट्रोमियर्स में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए सी, सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रोसोम्स का। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर है सी। 41 Dash is the first Indian to climb the Mount Everest 6 times. माउंट एवरेस्ट पर 6 बार चढ़ने वाले प्रथम भारतीय हैं। कौन है माउंट एवरेस्ट पर 6 बार चढ़ने वाले प्रथम भारतीय? लवराज सिंह, संतोष यादव, बेचेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा। ये सभी जो हैं ये माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोहण करते हैं ये लोग। और अरुणिमा सिन्हा तो फर्स्ट एम्प्यूटी हैं, एक महिला है ये जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और इसका आंसर क्या है? जिसने 6 बार चढ़ाई की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लवराज सिंह। ठीक है, नाम याद रखना, इनका बहुत ही प्यारा सा नाम है लवराज सिंह। और लवराज सिंह जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य से हैं और इन्होंने 6 बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की। तो माउंट एवरेस्ट पर 6 बार चढ़ने वाले प्रथम भारतीय का खिताब इनको मिला। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर क्या है हमारा? लवराज सिंह। आंसर है ए। 42 Which of the following metals reacts with water at room temperature? इनमें से कौन सी धातु सामान्य तापमान नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वाटर के साथ प्रतिक्रिया करती है? क्वेश्चन नंबर 32 ये सिल्वर है, ये फिर आपका आयरन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 ये है सोडियम। सोडियम को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बन जाता है NaOH प्लस हाइड्रोजन रिलीज की जाएगी।
ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। इसको बैलेंस भी कर देती हूँ आपके लिए, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर भी 2 सोडियम, 4 वाटर, ये आपका 4 वाटर भी हो गया एंड 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। तो सोडियम वो है रूम टेम्परेचर पर, ये वो सब्सटेंस है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन। A small region on the retina of the eye which contains only cones is called. आंख के रेटिना के छोटे हिस्से पर जिसमें सिर्फ कोन होते हैं, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 43। उस हिस्से को हम कहते हैं एरिया सेंट्रलिस, उस हिस्से को हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, उस एरिया को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु, या फिर ओरा सेरेटा। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर है बी, फोविया सेंट्रलिस। 44 यहाँ पर भी आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं। यू हैव टू पिक द करेक्ट पेयर। आपको सही जोड़ा चुनना है, ठीक है, सही जोड़ा चुनना है। पहला वाला है हमारा जिनोस्फाइला प्लेग, दूसरा है पेडिकुलस टाइफॉइड, फिर है क्यूलेक्स ह्यूमन मलेरिया, फिर है स्टेगोमिया येलो फीवर। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला है प्लेग जो है वो चूहों से होता है, ये तो आपको पता ही है, और ये रैट फ्लीस से होता है जो है हमारे जिनोस्फेला, ठीक है। ये वाला जो है हमारा बिल्कुल सही पेयर है, ठीक है। मैं आपको बाकी भी सही बताती हूँ। पेडिकुलस, ठीक है, यहाँ पर दिया है पेडिकुलस को टाइफॉइड के साथ, ये गलत है। टाइफॉइड एक प्रकार का फीवर होता है और इसके लिए जो कॉज है वो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ये इसका नाम है, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए ये करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर दिया है क्यूलेक्स और ह्यूमन मलेरिया, ये भी गलत जोड़ है। जो मलेरिया होता है वो केवल एनोफिलीज मस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो मलेरिया का कॉज क्या है? मलेरिया का कॉज है एनोफिलीज मस्किटोज, और जब एनोफिलीज मस्किटोज जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति को काटते हैं जिसको कि मलेरिया हो, इन्फेक्टेड पर्सन से वो ब्लड लेते हैं और जाकर फिर एक हेल्दी पर्सन को काटते हैं, केवल तब ही आपका मलेरिया ट्रांसमिट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है येलो फीवर, येलो फीवर के लिए दिया हुआ है स्टेगोमाइया, स्टेगोमिया, ये आपको दिया हुआ है 44 ऑप्शन डी के लिए, ये भी आपका गलत है, ठीक है। येलो फीवर जो है ये बहुत सारी स्पीशीज हैं एडीज के मस्किटोज की, उनसे होता है आपका येलो फीवर। तो 44 हमारा आंसर है ए। 45 दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, कहां है? ये है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर है हमारा ए। 46 when a body is heated which color corresponds to high temperature। जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो आप देखेंगे एक बार उसका रंग लाल हो जाएगा, फिर सफेद पड़ने लगेगा। आप बताइए कि जब काफी ऊंचा तापमान होता है तब रंग कौन सा होगा? जब एक वस्तु गर्म होती है तो कौन सा रंग उच्च तापमान से मेल खाता है? लाल रंग, पीला रंग, सफेद रंग या फिर ऑरेंज। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर है हमारा सी, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है हाई टेम्परेचर के साथ। 46 सी। 47 खंड खाद्यक, ठीक है, खंड खड़िया, ये यहाँ पर दिया हुआ है। खंड खड़िया पुस्तक जो है वो किससे संबंधित है? वो किस विषय पर पुस्तक है? वो गणित पर है, वो आर्किटेक्चर पर है, वो ग्रामर पर है या फिर वो रिलीजन पर है? क्वेश्चन नंबर 47 आंसर है हमारा ए। ये जो पुस्तक है ये मैथ्स पर है, मैथमेटिक्स पर है, ठीक है। इसको लिखने वाले का नाम है श्री हर्षा और मोस्ट प्रोबेबली 8th सेंचुरी में लिखी गई थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है। 47 आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ। क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत में दुनिया भर के लोग क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान में भी काफी लोकप्रिय खेल है। बांग्लादेश और श्रीलंका, सभी जगह ये एक लोकप्रिय खेल है, परंतु क्या इतना लोकप्रिय हुआ कि राष्ट्रीय खेल ही बन गया?
ठीक है, क्रिकेट का तो आपको पता है नेशनल स्पोर्ट्स जो है हमारा दैट इज हॉकी, क्रिकेट है नहीं। पाकिस्तान देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पाकिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट्स है, यस दैट इज क्रिकेट। आंसर क्या है हमारा? आंसर है बी। ओके, आंसर है बी। कबड्डी जो है नेशनल स्पोर्ट्स है बांग्लादेश का। वेरी इंटरेस्टिंग कि कबड्डी जो है नेशनल स्पोर्ट्स है बांग्लादेश का। ठीक है, और श्रीलंका ने ऑफिशियली वॉलीबॉल को अपना नेशनल स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया था 1991 में। तो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर क्या है हमारा? 48 के लिए आंसर है बी, पाकिस्तान। 49. Which of the following did not enter into a subsidiary alliance with the British? निम्न में से किसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि नहीं की थी? अब सहायक संधि जो थी, क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आप थोड़ा सा सहायक संधि के बारे में भी जानिए। ये जो सहायक संधि थी, ये जो लॉर्ड वेल्सले थे उनकी देन थी। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि इसमें कोई भी जो इंडियन रूलर था वो ब्रिटिशर्स के साथ एक सब्सिडरी अलायंस कर लेता था, जिसके बाद उसको एक सेना रखने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि सभी बाहरी हमलों से उस राजा की रक्षा करना ब्रिटिशर्स की जिम्मेदारी हो जाती थी। तो इनमें से वो कौन सा शासक है जिसने की सब्सिडरी अलायंस नहीं किया था? ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर निजाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ अवध, रानी लक्ष्मीबाई और मराठास। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा आंसर जो है वो है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने सब्सिडरी अलायंस नहीं किया था ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद तो ये सबसे पहले ही थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस कर लिया था। ठीक है, बहुत ही जल्दी करने वालों में से एक थे। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा आंसर क्या है? सी। लास्ट क्वेश्चन, पेपर 889 का लास्ट क्वेश्चन कर रही हूं आपके साथ। हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन द 2016 रियो ओलंपिक्स मेंस सिंगल टेनिस टूर्नामेंट? किसने 2016 में रियो ओलंपिक्स के पुरुष एकल टेनिस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो हमारे ऑप्शंस हैं केई निशिकोरी, फिर है एंड्री मुरे, फिर है जुआन मार्टिन डेल पोट्रो, ये नाम है इनका, और फिर है नोवाक। ठीक है, नोवाक जोकोविच। ये इस तरह से हैं चार ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है हमारा एंडी मुरे। एंडी मुरे जो है ये ब्रिटिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2016 के रियो ओलंपिक के मेंस सिंगल टेनिस टूर्नामेंट। और हराया किसको इन्होंने? इन्होंने इनको हराया है। ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। और ये कहाँ के हैं? ये हैं अर्जेंटीना के। ठीक है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये। और मुरे के बारे में आपको ये भी बताती हूँ, एंडो मुरे के बारे में, इन्होंने सक्सेसफुली अपनी ओलंपिक टाइटल को रिटेन किया है। ठीक है, ओलंपिक चैंपियन है ये, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट्स इन्होंने प्राइज को जीता है बैक टू बैक। यानी कि ये 2012 में भी विजयी थे और फिर 2016 में भी विजयी हुए। लास्ट क्वेश्चन, पेपर कोड 889 का, जनरल अवेयरनेस में, हिंदी मीडियम में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।